क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मैगी को आप सिर्फ 2 ही मिनट में बना लेते हैं, उसका असली सफर कहाँ से शुरू होता है और वो कौन सा जादुई मसाला है जो कि इसको इतना खास बनाता है? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मैगी की उस दुनिया में जहां पर स्वाद और विज्ञान मिलकर बनाते हैं आपकी सबसे पसंदीदा इंस्टेंट नूडल्स। तो आइए जानते हैं मैगी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और किन किन प्रोसेसेस से इसको गुजारा जाता है। तो दोस्तों, मैगी बनाने की शुरुआत होती है मैदा से। सबसे पहले बड़े बड़े ट्रकों में मैदे की भारी बोरियों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। ट्रकों से इन बोरियों को उतारने और गोदाम तक ले जाने में काफी मजदूर लगते हैं, क्योंकि यह काम काफी मेहनत भरा जो होता है। एक बार जब सारी बोरियां गोदाम में रख दी जाती हैं, रखने के बाद वहां पर मौजूद वर्कर्स मैदे को एक बड़ी सी फिल्टर मशीन में डालते हैं। यह मशीन मैदे को अच्छे तरीके से छानती है ताकि उसमें मौजूद सभी तरह की गंदगी और मैदे का आटा अलग अलग हो जाए। हालांकि ये पूरा प्रोसेस मशीन अपने आप ही करती है, बस वर्कर्स को उसमें मैदा डालना होता है। जब मैदा अच्छे से छान लिया जाता है तब ये ऑटोमेटिकली अगली मशीन में चला जाता है जहां पर इसको गूंथा जाता है। इस प्रोसेस में मैदे को डो में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए इस छने हुए मैदे को फिल्टर मशीन ऑटोमेटिकली मिक्सर मशीन में पहुंचा देती है। मिक्सिंग मशीन में एक तरफ पानी की सप्लाई करी जाती है। जब पानी और मैदा दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर ढक्कन खुला होगा तब मिक्सिंग के टाइम पर डो बाहर भी आ सकता है। अच्छे से बंद करके फिर मशीन को ऑन कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब मैदे का डो बनकर रेडी हो जाता है, तब ये मिक्सिंग मशीन इस मैदे के डो को आगे की तरफ बढ़ा देती है, जहां से अगले प्रोसेस की यहाँ पर शुरुआत होती है। मैगी बनाने का ये पूरा प्रोसेस ज्यादातर मशीनों से ही होता है। इसमें हाथों का यूज बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वर्कर्स को कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। अब मिक्सिंग मशीन से डो बनने के बाद आते हैं अगले स्टेप पर। डो तैयार होने के बाद इसी डो की शीट तैयार करी जाती है। मिक्सिंग मशीन से इस डो को ऑटोमेटिकली एक रोलर मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर यह रोलर मशीन डो पर काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है, जिसके बाद इसकी एक मोटी सी शीट बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस शीट को अगले रोलर्स की तरफ बढ़ा दिया जाता है, जहां पर लगभग 10 रोलर लगे होते हैं। ये शीट इन रोलरों से एक के बाद एक करके होती हुई गुजरती है ताकि इसे और भी पतला किया जा सके। जब आखिरी में ये सबसे पतली हो जाती है, उसके बाद बारी आती है अगले स्टेप की। इस स्टेप में मैदे की इस पतली सी शीट को एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू गुजारा जाता है, जिससे कि गुजरने के बाद ये कर्ली शेप में चेंज हो जाता है। जब मैदे की ये पतली पतली शीट्स कर्ली शेप ले लेती हैं, उसके बाद बारी आती है इनको स्टीम करने की। अब इस मैगी को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टीमर मशीन में भेज दिया जाता है और कुछ मिनट के बाद अच्छे से जब स्टीम हो जाती है, इनको स्टीमर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इनको फैन की मदद से ठंडा किया जाता है। जब इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, तब बारी आती है इन्हें एक स्पेसिफिक साइज में कट करने की, और उनको ऑटोमेटिकली मशीन की हेल्प से एक पर्टिकुलर साइज में कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद इनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने से पहले इन्हें पैनल्स में अच्छे से सेट कर लिया जाता है। ये काम ऑटोमेटिकली मशीनों की मदद से ही किया जाता है। मैगी को इस तरीके से गिराया जाता है कि हर एक मैगी का टुकड़ा एक पैनल में गिरे। यहाँ पर कुछ वर्कर्स को भी लगाया जाता है, ताकि अगर गलती से मैगी का कोई पीस बाहर गिर जाए तब वर्कर्स उसे उठाकर वापस इस पैनल में रख दें, या फिर कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर दें। जब मैगी के हर पीस को पैनल में रख दिया जाता है, उसके बाद बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने का रीजन ये होता है कि मैगी जब अच्छे से फ्राई कर दी जाती है, तब उसमें किसी भी तरह की कोई नमी नहीं रह जाती, जिससे कि इसके खराब होने का भी डर नहीं रहता है। और इसके अलावा मैगी काफी क्रिस्पी भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। फ्राई करने के लिए आगे एक बड़ी सी मशीन होती है, जिसमें कि काफी ज्यादा तेल भरा रहता है। इस मशीन के ऊपर एक वार्निंग भी दी गई होती है कि इससे दूर रहें, क्योंकि इसमें भरा हुआ ऑयल काफी ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से ये मशीन काफी गर्म हो जाती है। इस पर लिखी गई वार्निंग इस वजह से दी जाती है ताकि वर्कर्स को हमेशा ये चीज ध्यान में रहे और वो हमेशा ही इस मशीन से दूर ही रहें, क्योंकि गलती से अगर उन्होंने इसको छू लिया ना तो काफी ज्यादा जल सकते हैं। मैगी को पैनल में सेट करने के बाद इनको कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने के बाद इसको वापस फिर से बाहर निकाल लिया जाता है और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये वापस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही आ जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाती है, तब उसके बाद बारी आती है इन्हें पैक करने की। मैगी को पैक करने का काम भी ऑटोमेटिकली मशीन से ही किया जाता है। मशीन ऑटोमेटिकली एक एक मैगी के पैकेट को बहुत ही स्पीड से पैक कर दी जाती है और इसी के साथ में मैगी मसाले को भी रख दिया जाता है।
जब सारी मैगी को पैक कर लिया जाता है, उसके बाद इस मैगी को एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में पूरी सेफ्टी के साथ रखकर बॉक्स को अच्छे से टेप से सील करके इसे ट्रकों में लोड कर दिया जाता है, जहां से ये मैगी के बड़े बड़े बॉक्स दुकानों में और बाजारों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये हमारे घरों तक पहुंचते हैं और फिर हमारी प्लेट तक। तो दोस्तों, ये तो रहा मैगी बनाने का सफर, लेकिन अब हम आपको बताएंगे मैगी का मसाला कैसे बनता है। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आपको आज कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद ही आप मैगी मसाले को खाना पसंद करेंगे। तो चलिए मैगी मसाले की फैक्ट्री में। मैगी मसाले को बनाने के लिए लगभग 10 से 12 मसाले का यूज किया जाता है, जिसमें हर मसाला अलग अलग स्टेट से आता है, जैसे कि मिर्च आंध्र प्रदेश से, जीरा राजस्थान से, हल्दी महाराष्ट्र से, धनिया कोटा राजस्थान से मंगाया जाता है। और मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, सौंफ और सुपारी को भी इंडिया से ही मंगवाया जाता है। मैगी मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले इन सभी मसालों को एक मिक्सिंग मशीन में डालकर मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद सारा कच्चापन निकल जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसको बाहर निकालकर फैला दिया जाता है, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इन्हें एक बड़े से मिक्सर मशीन में पीस लिया जाता है और फिर इसमें मिलाया जाता है कुछ केमिकल, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामिन, जिसकी वजह से मैगी मसाले को इसका स्पेशल टेस्ट मिलता है। जब इन मसालों में सभी केमिकल्स को मिला दिया जाता है, उसके बाद बारी आती है इसको पैक करने की। पैक करने का काम मशीन ऑटोमेटिकली करती है। मशीन एक एग्जैक्ट क्वांटिटी को पाउच में रखकर उसको सील कर देती है। जब सारे पाउचेस अच्छे से सील हो जाते हैं, फिर इन्हें बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में भरकर टेप से सील कर दिया जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड कर दिया जाता है, जहां से ये मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा 2015 में मैगी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये कुछ समय के लिए बाजार से हटा दिया गया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी के फूड डिपार्टमेंट ने मैगी के सैंपल्स की जांच करी और उसमें लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट पैकेट पर मेंशन क्वांटिटी से ज्यादा पाया गया। लेड एक हार्मफुल मेटल होती है, जो कि ज्यादा मात्रा में खाने से सेहत को खराब कर सकती है। जैसे ही ये खबर फैली, कई राज्यों में मैगी की जांच होने लगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि मैगी सुरक्षित नहीं है और जून 2015 से इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद नेस्ले कंपनी को बाजार से लाखों पैकेट्स वापस लेने पड़े, जिससे कि उनको भारी नुकसान हुआ। कुछ समय के बाद अपने प्रोडक्ट में सुधार किया और लेड की मात्रा को कम कर दिया, जिसके बाद नए सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें मैगी को सुरक्षित पाया गया। इसके बाद नवंबर 2015 में मैगी दोबारा से बाजार में लौटी। इस विवाद के बाद नेस्ले ने अपनी जांच प्रक्रिया और भी सख्त कर दी, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। हालांकि इस घटना का ज्यादा असर मैगी के पॉपुलैरिटी पर नहीं पड़ा और लोग आज भी इसे उतना ही पसंद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।